अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन विस्कोसिटी। तो हमने पढ़ लिया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है और लीनियर हम कैसे लीनियराइज कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को। यूनिट्स के बारे में हमने समझ लिया था और विस्कोसिटी के क्या फॉर्मूले हैं हमने देख लिया था। शेयर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं एंड देन ड्रैग फोर्स कैसे निकलेगी वो भी पढ़ लिया था। तो विस्कोसिटी के न्यूमेरिकल इसी पर रहते हैं कि ड्रैग फोर्स निकालो या शेयर स्ट्रेस निकालो या फिर बोलते हैं कि विस्कोसिटी निकालो। तो अब हम इन्हीं न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन विस्कोसिटी। न्यूमेरिकल ऑन विस्कोसिटी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल, तो फिगर ड्रॉ करता हूं। सो एक इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस है, उसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है, उसकी वेलोसिटी है कुछ, ब्लॉक की वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकेंड, ब्लॉक का वेट दिया हुआ है, ब्लॉक वेट है 130 किलो न्यूटन, एरिया दिया हुआ है ब्लॉक का, कॉन्टैक्ट एरिया जो बनेगा वो दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है अब इस ब्लॉक और कॉन्टैक्टिंग सरफेस जो है हमारी, इसमें यहाँ पर फ्लूइड है और फ्लूइड कौन सा है, ऑयल। ठीक है, ये फ्लूइड है रो ऑयल, इसकी डेंसिटी दी हुई है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है म्यू ऑयल, विस्कोसिटी कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहला न्यूमेरिकल कि विस्कोसिटी फाइंड करने को बोलेगा और यहाँ पर इसकी हाइट जो फ्लूइड की हाइट है वो है 0.5 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं यहीं से देखने से पता चलता है कि हाइट जो है, हाइट ऑफ फ्लूइड है वो बहुत कम है, वो 0.5 सेंटीमीटर है। यानी कि हम लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी लगा सकते हैं, तो हम वही लगाएंगे। अब यहाँ पर इंक्लाइंड सरफेस भी दी हुई है, तो ये इंक्लाइंड सरफेस है जिसका थीटा अगर देखें तो ये 5 है और ये 12 है और ये थीटा हम फाइंड कर सकते हैं। अब तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो सही रहेगा। तो ये हमारी इंक्लाइंड सरफेस है ऐसे और ये एंगल है यहाँ पर थीटा, ये हमारा ब्लॉक है। तो ब्लॉक का अगर हम देखें तो इसका वेट कुछ ऐसे लगेगा, वेट इसका वर्टिकल लगेगा W और ये हो जाएगा W cos थीटा और ये वाला हो जाएगा हमारा W sin थीटा, ये हो जाएगा W sin थीटा और इस W sin थीटा ही फोर्स है जो एरिया के साथ जब हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे तो हमें शियर स्ट्रेस देगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के हिसाब से ये हमारा FD बनेगा, ड्रैग फोर्स। तो बाय इक्विलिब्रियम अगर हम चलें तो FD हमारा हो जाएगा W sin थीटा। ठीक है, ब्लॉक का वेट दिया होगा 130 किलो न्यूटन। अब FD क्या होगा हमारा, टाउ नोट इंटू ए और ये इक्वल होगा W sin थीटा के। अब हम थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, थीटा फाइंड करना है तो हम यहाँ से साइन थीटा फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा क्या होगा, ये 5 है ये 12 है तो ये 13 हो जाएगा और ये 13 होगा तो हमारा 5/13 बन जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो हम वही पुट करेंगे तो W क्या है हमारा 130 किलो न्यूटन और साइन थीटा हो गया 5/13 और टाउ नोट ए। ठीक है, ये टाउ नोट ए आएगा। एरिया हमें 1 मीटर स्क्वायर दिया है तो टाउ नोट निकल आएगा सीधा, ये 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम पुट करेंगे तो ये 50 आ गया यहाँ से ना, तो टाउ नोट आ गया हमारा 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब एक बार टाउ नोट निकल गया तो अब हम निकाल सकते हैं
न्यूटन्स लॉ, अब यहाँ पर लगाएंगे हम बाय न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जो टाउ नोट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी थीटा बाई डी टी के या डी यू बाई डी वाई के। तो टाउ नोट इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। अब ये हमारा 50 है किलो न्यूटन, नीचे लिखते हैं। सो अब यहाँ से हम ले सकते हैं कि 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये विस्कोसिटी, और यहाँ पर डी यू बाई डी वाई। अब हमें एच दे रखा है 0.5, और यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें वी भी दे रखा है, और इधर का वी क्या होगा 0। तो 0.5, तो 0.5 माइनस 0 डिवाइड बाय 0.5, ये किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली जो यूनिट थी, ये वाली जो यूनिट थी ये सेंटीमीटर में थी, तो इसलिए ये सेंटीमीटर में थी तो इसको भी मीटर में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो इधर हम कर सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 50 था, 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और म्यू इंटू 0.5 से 0.5 कैंसिल, और यहाँ पर बेसिकली 100 आ जाएगा। 100 100 ठीक है, ये 100 आ गया, और यहाँ सेकंड आ जाएगा। तो म्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगा 0.5 0.5 0.5 के पी ए सेकेंड, तो हमारा म्यू आ जाएगा। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा ये था। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड न्यूमेरिकल पे। अब आते हैं हम हमारे सेकंड न्यूमेरिकल पे। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारा एक फिक्स सरफेस है, और यहाँ पर भी हमारा एक फिक्स सरफेस है, इधर भी फिक्स सरफेस है, और बीच में एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जो रोटेट कर रहा है। तो ये हमारा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जो रोटेट कर रहा है विद ओमेगा, और ये सेंटर पर है। तो कुछ ऐसा फिगर है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन गिवन है कि h जो है ये h है हमारा, ये स्मॉल है। तो अब यहाँ यहीं से हमारा ये आ जाता है कि हम लीनियराइजेशन लगा सकते हैं, h इज़ वेरी स्मॉल। तो यहाँ से पता चल गया कि लीनियराइजेशन यूज़ कर लेंगे न्यूटन्स लॉ का। अब डिटरमिन क्या करना है हमें, डिटरमिन करना है पावर यूज़, पावर कितनी यूटिलाइज होगी, पावर यूटिलाइज्ड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, इन ओवरकमिंग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। इसका यहाँ पर रेडियस ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें जब ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इन सभी पॉइंट पर देखेंगे तो ओमेगा तो सेम ही है ना, ओमेगा सेम है तो वी भी यहाँ पर सेम है, क्योंकि आर सेम है। तो ये ए पॉइंट हो सकता है, बी पॉइंट हो सकता है, सी डी ई जो भी है ये पॉइंट, इन पर अगर हम बात करें तो ओमेगा तो सेम है ये, क्योंकि एक ही बॉडी के पॉइंट हैं ये। तो ओमेगा ए इज इक्वल टू ओमेगा बी इज इक्वल टू ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा डी, ये तो सेम ही है। लेकिन क्योंकि आर सेम है, रेडियस सेम है, तो उस वजह से क्या हुआ कि वी ए भी सेम है, वी बी भी सेम है, वी सी भी सेम है, वी डी भी सेम है, और वी ई भी सेम है, ठीक है, ये भी सेम है। और ये फिक्स्ड सरफेस है, ये फिक्स्ड सरफेस है। तो इधर क्या रहेगा, ये जीरो रहेगा, और यहाँ वेलोसिटी v है, ठीक है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर रेजिस्टिंग टॉर्क फाइंड करेंगे,
रेजिस्टिंग टॉर्क फाइंड करने से फिर हम टाउ इंटू ओमेगा करके पावर फाइंड कर सकते हैं। तो रेजिस्टिंग टॉर्क फाइंड करेंगे। अब टॉर्क फाइंड होगी हमारी, हमें पता है सबसे पहले हम shear स्ट्रेस फाइंड करेंगे। तो टाउ टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, टाउ इंटू ए फोर्स एंड फोर्स इंटू आर रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या है बेसिकली एफ डी है, ये एफ डी है। तो ये हमारा हो जाएगा टॉर्क। तो इसको फाइंड करें अगर हम टॉर्क, तो ये क्या रहेगा अब हमारा टाउ टाउ लिनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वो यूज करेंगे। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, आर ओमेगा माइनस जीरो डिवाइड बाय एच जो कि वेरी वेरी स्मॉल है। एंड यहाँ पर अब कॉन्टेक्टिंग सरफेस का एरिया, तो कॉन्टेक्टिंग सरफेस का सरफेस एरिया आएगा यहाँ पर, क्योंकि तो हम यहाँ पर सरफेस एरिया लेंगे दैट इज 2 पाई आर। सो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस एंड देन इनटू एल, ये लेंथ क्या है इसकी, एल है, तो ये लेंथ एल है, तो 2 पाई आर इंटू एल एंड देन आर। तो ये हमारी टॉर्क आ गई। और पावर यूटिलाइज हम फाइंड कर सकते हैं। सो पावर यूटिलाइज्ड इजीली फाइंड कर सकते हैं अब हम। सो पावर क्या होगी, टी इंटू ओमेगा। सो यहाँ से ये जो फॉर्मूला आया इसमें ओमेगा ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो ये आएगा हमारा, इधर से फाइंड करेंगे तो 2 पाई ओमेगा स्केयर, 2 पाई म्यू ओमेगा स्केयर, देन आर हो जाएंगे 1 2 3, सो आर क्यूब एल बाय एच, ये हमारा पी निकल के आया, 2 पाई म्यू ओमेगा स्केयर आर क्यूब एल बाय एच। तो ये एक हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 03। सो अब ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमारा ये सेम था, रेडियस सेम था। अब हम इस रेडियस को डिफरेंट चेंज कर देते हैं, मतलब पॉइंट्स ऐसे लेंगे कि ये रेडियस चेंज होगा, तो हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, वो देखते हैं अब। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। अब ये अरेंजमेंट अपने सेंटर लाइन से ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। और ये वाली सरफेस फिक्स है, ये सरफेस फिक्स है, और इसके बीच में यहां पर लिक्विड है, ठीक है। और ये एच वेरी वेरी स्मॉल है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है सेम, कि डिटरमिन द ड्रैग फोर्स एंड देन टॉर्क एंड देन वी कैन ऑल्सो फाइंड पावर। सो यहाँ पर हमने डिटरमिन क्या करना है, डिटरमिन सबसे पहला है हमारा ड्रैग फोर्स ऑन डिस्क, ये एक तरह से डिस्क है। सेकंड है हमारा टॉर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन कांस्टेंट ओमेगा, टू मेंटेन कांस्टेंट ओमेगा। एच क्या है, वेरी स्मॉल। तो अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर हम ये देखो, इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक ये आर है। अब हम अगर ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जो कॉन्टैक्ट में है, ये ए बी सी, तो हम देखेंगे कि यहाँ रेडियस अलग है, यहाँ रेडियस अलग है, यहाँ रेडियस अलग है। अब अगर रेडियस अलग हो तो ओमेगा तो सेम है बट वी तो चेंज हो गया। तो वी चेंज हो गया तो हमें इंटीग्रेशन करके पहले उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन देखें अगर हम इसका, सो ओमेगा ए इज इक्वल टू ओमेगा बी इज इक्वल टू ओमेगा सी, ये तो सेम है। बट वी ए इज नॉट इक्वल टू वी बी इज नॉट इक्वल टू वी सी, ये सेम नहीं है क्योंकि रेडियस चेंज हो रहा है। तो हमें अब डिफरेंशियल एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा और सोल्व करना पड़ेगा। तो ये डिस्क कुछ ऐसी है, तो और इसका हम एक एलिमेंट डिफरेंशियल एलिमेंट कंसिडर करेंगे। ये है हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट,
ये हमारी यहाँ पर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क बॉटम से ऐसे दिख रही है। तो ये रेडियस हमारा आर है और ये टोटल रेडियस हमारा कैपिटल आर है। सो हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इधर ही अगर हम देखें तो डी एफ डी ड्रैग फोर्स एलिमेंट, अब इस एलिमेंट को कंसिडर करेंगे तो इसका ड्रैग फोर्स क्या होगा, टाउ इंटू ए होगा, टाउ इंटू ए होगा। अब टाउ क्या होगा, म्यू इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट ये इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो आर ओमेगा, स्मॉल आर एंड ओमेगा। सो वी कैन राइट आर ओमेगा माइनस जीरो बाय एच, इस स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अब एरिया की बात करते हैं तो एरिया अब डिफर करेगा, इस एलिमेंट का एरिया कितना है। इस एलिमेंट का एरिया होगा 2 पाई आर इंटू डी आर, ये क्या है स्मॉल एलिमेंट डी आर, डी आर। और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे हम। अब ये आ गया हमारा डी एफ डी इस स्मॉल एलिमेंट के लिए। सो ये अब हमारे पास है म्यू इंटू आर ओमेगा बाय एच, इसको म्यू इंटू ओमेगा बाय एच इंटू 2 पाई आर स्केयर डी आर। ये आ गया डी एफ डी। अब डी एफ डी आ गया हमारे पास। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको। सो इंटीग्रेटेड, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ डी मिल जाएगा 2 पाई म्यू ओमेगा बाय एच, तो कांस्टेंट है बाहर आ गए, और आर स्केयर डी आर, जीरो से आर जाएगा, जीरो से आर चला जाएगा। तो यहां से अब हम एफ डी फाइंड कर लेंगे। सो 2 पाई म्यू ओमेगा बाय एच आर क्यूब बाय 3, आर क्यूब बाय 3, कुछ ही आ गया। अब ये तो ड्रैग फोर्स आ गई टोटल। हमने एक, तो एक आंसर हो गया। अब हमने फाइंड करना है टॉर्क। तो अब फाइंड करते हैं हम रेजिस्टिव टॉर्क फॉर डिफरेंशियल एलिमेंट। अब एलिमेंट से ही करेंगे, ये भी ये नहीं है कि इसमें ऊपर एफ टी फाइंड किया और मल्टीप्लाई बाय आर कर दिया आंसर आ गया, नहीं। हमें डिफरेंशियल एलिमेंट का रेजिस्टिव टॉर्क निकाल के फिर उसके इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। तो अब डी टी क्या होगा, डी टी होगा डी एफ डी इंटू आर। तो डी टी विल बी इक्वल टू 2 पाई म्यू ओमेगा आर स्केयर एच इंटू डी आर, ये डी एफ डी था, और इंटू आर। सो डी टी विल बी इक्वल टू 2 पाई म्यू ओमेगा बाय एच कॉन्स्टेंट है, अब आर क्यूब है तो ये आर फोर बाय फोर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारा, टोटल टी आ जाएगा। हमने इसकी आर क्यूब बाय डी आर इंटू इसकी इंटीग्रेशन कर दी जीरो से आर तक। तो वो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं हम जीरो से आर। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया ये। तो ये हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। अब हम आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन पे अपने, उसको देख लेते हैं। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये फिक्स प्लेट है यहाँ पर, और एक हमारी फिक्स प्लेट इधर भी है। ये दो फिक्स्ड प्लेट है, और एक यहाँ पर प्लेट है जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। इधर फ्लूइड अलग है और इधर फ्लूइड अलग है। इस फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो μ2 है और इसकी विस्कोसिटी μ1 है। ये कुछ y डिस्टेंस है, और ये टोटल जो थिकनेस है वो हमारी h है। अब हमने फाइंड करना है सबसे पहले, फाइंड y।
such that drag force is same on both the sides of moving plate। वाई ऐसा फाइंड करना है कि जो ड्रैग फोर्स, अब यहाँ पर ड्रैग फोर्स लगेगी Fd2 क्योंकि म्यू2 है, और यहाँ लगेगी Fd1। तो ऐसा वाई फाइंड करना है कि Fd1 इज इक्वल टू Fd2 हो जाए। पहला पॉइंट क्वेश्चन हमारा ये है। और h हमारा वेरी स्मॉल है, जो ये कैपिटल H है ये वेरी स्मॉल है। तो Fd1 इज इक्वल टू Fd2 करना है, यानी कि टाउ1 इंटू ए, एरिया तो सेम ही रहेगा तो टाउ2 इंटू ए हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे ए से ए कैंसिल आउट हो गया। अब टाउ2 पे और टाउ1 पर बात है, तो टाउ1 में म्यू1 अलग है, और ये जो डिस्टेंस आएगा टाउ1 का वो आएगा v बाय वाई, और म्यू2 का आएगा हमारा v बाय h माइनस वाई। अब यहाँ से y निकाल लेंगे, तो इधर से आया म्यू1 बाय वाई, और यहाँ से आया म्यू2 बाय h माइनस वाई। तो यानी कि म्यू2 वाई इज इक्वल टू म्यू1 h माइनस म्यू1 वाई। अब y फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू म्यू1 h प्लस म्यू1 डिवाइडेड बाय म्यू1 प्लस म्यू2। तो हमारा ये आंसर आएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन वो बोलता है बी पॉइंट कि फाइंड y such that total drag force is minimum, such that total drag force is minimum। अब टोटल ड्रैग फोर्स क्या होगी, df1 fd1 प्लस fd2। सो यानी कि हम लिख सकते हैं कि ये होगी हमारी fdt होगी हमारी fd1 प्लस fd2, यानी कि टाउ1 ए प्लस टाउ2 ए, यानी कि म्यू1 इंटू वी बाय वाई प्लस म्यू2 इंटू वी एच माइनस वाई एंड इंटू ए। तो अब यहाँ से v और a कॉमन है तो बाहर निकाल लिया, और यहाँ आया म्यू1 वाई प्लस म्यू2 अपॉन एच माइनस वाई। अब मिनिमम करना है, टोटल को मिनिमम करना है, यानी कि डिफरेंशिएट कर देंगे। ये एफ डी टी है, तो यानी कि डी एफ डी टी बाई डी वाई इक्वल टू 0। अब मुझे इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, यानी कि वी ए तो कांस्टेंट है, ऐसे एज इट इज रहेगा, एंड इधर रहेगा हमारे पास माइनस म्यू1 अपॉन वाई स्केयर, इसकी डिफरेंशिएशन। फिर इसकी आ जाएगी म्यू2 अपॉन एच माइनस वाई स्केयर एंड इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे, सो म्यू2 अपॉन एच माइनस वाई का होल स्केयर इज इक्वल टू म्यू1 अपॉन वाई का स्केयर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई, तो म्यू2 अपॉन म्यू1 इज इक्वल टू एच माइनस वाई अपॉन वाई का होल स्केयर। ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट म्यू2 अपॉन म्यू1, ये आ जाएगा एच बाई वाई माइनस 1। सो यहाँ से हम y निकाल सकेंगे, जो कि आएगा 1 प्लस अंडर रूट म्यू2 अपॉन म्यू1 एंड h बाई वाई, यानी कि y इज इक्वल टू h अपॉन 1 प्लस अंडर रूट म्यू2 अपॉन म्यू1। तो ये हमारा h आ गया, जो हमने फाइंड करना था डेप्थ। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी सोल्व किया हमारा प्लेट का। अब हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द विस्कोसिटी।